जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पाका। लव यू गुरु जी। संगत जी, कोई भी इस चैनल पे अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग मेरा खुद का सत्संग है। गुरु जी ने राखी पे मुझे इतना बड़ा सत्संग, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है मेरे भाई के लिए और मेरे बेटे के लिए। संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती गुरुजी इतना चमत्कार, इतना मिरेकल भी हम लोगों के जीवन में कर सकते हैं। संगत जी, तो सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरा सत्संग पूरा सुनिएगा। बहुत लोगों का आंसर, बहुत लोगों का विश्वास आज के सत्संग से बनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, मेरे जीवन का शायद ये सबसे बड़ा सत्संग और सबसे बड़ा मिरेकल है जो मेरे गुरुजी ने किया है। संगत जी, मेरा बेटा अपनी एजुकेशन कर रहा है, साथ में अपनी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है। पर कहते हैं ना, कुछ लोगों की ऐसी नज़र, ऐसी हाय होती है ना संगत जी, जो हमारी सब चीज़ें ख़राब कर देते हैं। लेकिन विश्वास और गुरुपा का है मुझे, जो मेरे हर पल साथ में हैं संगत जी। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है। मेरे कुछ रिश्ते जो मेरे भाई और मेरे हस्बैंड के इतने ख़राब थे ना संगत जी, मेरे ये 3 दिन मेरे गुरुजी ने मेरा जीवन बिल्कुल बदल दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे को कष्ट नहीं दिए मेरे गुरुजी ने, लेकिन कहते ना, हम लोगों के कर्मों के कष्ट हैं, लेकिन उन कर्मों में भी हमारी अच्छाई हमारे गुरुपा कर देते हैं संगत जी। तो लख लख शुक्राना आज के सत्संग के लिए गुरुजी का। संगत जी, मेरा बेटा एजुकेशन कर रहा है, साथ में जॉब की नौकरी की अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन हम लोगों के माइंड में ना कहीं भी ये नहीं था कि अभी इसकी नौकरी में कोई अड़चन आएगी या इसका काम रुक जाएगा या इसकी जॉब में कोई रुकावट आएगी, क्योंकि हमने इसको भी 2.5 साल दिया हुआ है कि तुम अपनी एजुकेशन पूरी करो, अपनी तैयारी करो, आप एग्ज़ाम में थोड़े दिन बाद मतलब अपने एग्ज़ाम देने शुरू करना नौकरी के लिए। तो संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे को किसी की नज़र लगी हुई है, किसी की काली नज़र लगी हुई है, तेरे भाई के रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं। मैं मन मन में ये सोची थी, मैंने गुरुजी मेरे लिए तो ये शायद ये मैसेज नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बेटे को अभी नौकरी की तैयारी नहीं करा रही हूँ, तो ये मेरे मैसेज नहीं है। लेकिन संगत जी, आप विश्वास करो, गुरुजी का एक ही मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तेरे बेटे को काली नज़र लगी हुई है, तेरे बेटे की नौकरी को मैं ख़राब नहीं होने दूंगा, तू विश्वास रखियो, तू पक्का विश्वास रखियो, तेरे बेटे की नौकरी को मैं आँच नहीं आने दूंगा। संगत जी, ये 14 तारीख की बात है संगत जी, जब मेरा बेटा सो रहा था और सोते सोते अचानक हमारे गेट पे पुलिस आई। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा ये सोचते हैं कि हम अपना खर्चा भी निकाल लें। तो मेरा बेटा क्या करता है, जैसे कि बीच में किसी की गाड़ी दिलवा देता है या बिकवा देता है, ऐसा कुछ काम वो करता है। तो उसने अपने किसी दोस्त को गाड़ी दिलवा दी संगत जी। अब गाड़ी दिलवाने के बाद, क्योंकि मेरा बेटा कोचिंग कर रहा है, साथ में पढ़ाई कर रहा है, तो वो थक जाता है, तो वो लेट ही उठता है संगत जी कुछ टाइम पे, जैसे सैटरडे संडे या छुट्टी वाले दिन। तो अचानक 2 पुलिस वाले आके मेरे गेट पे खड़े हो गए हैं। तो आगे वो बोले, जी आपके बेटा हमें 10 मिनट चाहिए, क्योंकि वो हमें रास्ता बता देगा जहाँ पे भी जिसको भी इसने गाड़ी दिलवाई है, बस हमें इतना ही काम है। संगत जी, हाँ, वो कहते ना, हम तो सादे हैं लेकिन हमारे गुरुजी तो हमारे गुरुजी ही हैं, हर पल संभालते हैं संगत जी, हर पल संभालते हैं। मैंने सादे स्वभाव में अपने बेटे को बोला, मैंने बेटा आप जाके दिखा दो जहाँ पे भी आपने गाड़ी जिसको दिलवाई है, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कोऑपरेट करना चाहिए, समाज में हम लोग रहते हैं, पुलिस वाले हमारी मदद के लिए होते हैं, हमें कोऑपरेट करना चाहिए। तो संगत जी, मैंने अपने बेटे को भेज दिया। संगत जी, 1 घंटे बाद फ़ोन आता है मेरे बेटे का, बोला मम्मी मुझे थाने में बिठा लिया इन्होंने। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा लिया, पर मेरा बेटा थाने से पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा बिना कसूर के। मैंने सब कुछ कर लिया संगत जी, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे बेटे को उन्होंने छोड़ने से मना कर दिया और कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दी कि उसको लेके आओगे तो हम आपके बेटे को छोड़ेंगे। जिसमें भी हम जितना भी कुछ कर सकते थे हमने संगत जी किया। उसमें भी मेरे गुरुपा हमें नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे गुरुजी क्या भला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग, गुरुजी का तरीका सबसे अलग है संगत जी, वो हमें लास्ट में समझ में आता है। तो संगत जी, नहीं हुई चीज़ें। जब लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि 15 अगस्त को हमारा जो वकील था वो नहीं कोर्ट में पहुंचा। उसका कहना सीधा सीधा ये था कि आज आपके बेटे की ज़मानत नहीं होगी, हम उसको नहीं निकाल पाएंगे, आप अपने घर बैठो और हम आगे बेल लगाएंगे, क्योंकि पुलिस वालों ने 2 दिन की कस्टडी और मांगी थी। संगत जी, आप सत्संग सुनना, मतलब कितना मिरेकल किसी की लाइफ में हो सकता है। मेरे गुरुपा कितना मिरेकल करते हैं ना, हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो संगत जी,
हम लोग घर पे ही थे। हमने पूरी तैयारी कर रखी थी कि हम 15 तारीख के बाद ही एप्लीकेशन लगाएंगे। जो भी हम कानूनी प्रोसेस करेंगे वो हम अगले दिन करेंगे। वो पुलिस वाले संगत जी, वो पुलिस वाले जो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, जो पुलिस वाले मेरे बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं थे संगत जी। मेरे पास गुरुजी का सुबह मैसेज आया था कि सारे सबूत, सारी चीज़ें फ़ेल हो जाएंगी तेरे गुरुपा के आगे जब मैं तेरा काम करने पे आऊँगा और शाम को तेरा पुत्र घर होगा संगत जी। मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करी कि ऐसे ऐसे मैंने कि, क्योंकि मैं इनको सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ, तो मैंने इनसे बोला मैं आज ज़रूर जाऊँगी कोर्ट में। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं तू नहीं जाएगी, ठीक है। बेटे की जो भी चीज़ें थी सब ख़राब हो चुकी थी संगत जी। मेरे गुरुजी के चरणों में मैं बार बार अरदास लगा रही थी, गुरुपा मेरे बेटे को ऐसा कुछ नहीं होने देना जो उसको आगे, उसके आगे कोई दिक्कत आ जाए, जॉब में नहीं दिक्कत आ जाए संगत जी। क्योंकि अब नौकरी पे आके पड़ गई थी, क्योंकि नौकरी के लिए ही मेरा बेटा तैयारी कर रहा था। अगर उस पर कोई केस लगा देते ये पुलिस वाले झूठा, तो मेरे बेटे का ना फ्यूचर बिल्कुल तबाह हो जाता संगत जी, बिल्कुल बर्बाद हो जाता संगत जी। तो बार बार मैं गुरुजी से यही अरदास करी थी, गुरुजी मेरे बेटे की नौकरी पे कोई वो नहीं आना था। लेकिन गुरुजी ने तो मुझे सॉरी पहले ही आगाह कर दिया था कि तेरे बेटे की नौकरी पे कुछ नहीं आएगा, जहाँ मैं उन मैसेजेस को नहीं समझ पाई संगत जी। ने तो अपना मैसेज मुझे पहले ही दे दिया था कि तेरी बच्चे की नौकरी पे कोई आँच नहीं आएगी, मैं उसको नौकरी ब्लेस करूँगा। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, हम नहीं समझ पाए। तो संगत जी 15 अगस्त वाले दिन हमारे वकील ने ये बोला था कि आपके बेटे की ज़मानत नहीं होगी, किसी भी हालत में नहीं होगी। लेकिन गुरुजी का मैसेज मुझे सुबह ही आ गया था। तो मैंने गुरुजी से अरदास भी करी थी, क्योंकि मैंने गुरुजी को एक ही बात बोली थी, मैंने कि गुरुजी अब मुझे आपकी ज़रूरत है, आप कहाँ हो, अब आ जाओ, क्योंकि अब मेरे बेटे का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। अगर केस बन गया और मेरा बेटा अंदर चला गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो संगत जी गुरुजी आए, संगत जी गुरुजी आए, गुरुजी ऐसे आए संगत जी। गुरुजी का मैसेज आया था कि सारे सबूत सब कुछ अलग कर दूंगा, सब कुछ ये कर दूंगा संगत जी। कई बार हम गुरुजी की प्लानिंग पे डाउट कर लेते हैं संगत जी, कभी भी नहीं करो, गुरु भी नहीं करो संगत जी। मैंने भी ये गलती करी, जबकि गुरुजी को मैं इतना मानती हूँ कि मैं लास्ट टाइम तक भी ये सोच के बैठी थी कि गर्दन पर अगर चक्कू भी चल जाए ना तो मेरे कृपा से मेरा विश्वास ना हटे। बस मुझे पता है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे। मैं पाठ करती रही, मैं अपने बेटे के लिए अरदास करती रही। गुरुजी संगत जी मेरे बेटे के लिए मेरे गुरुजी आए, मेरे गुरुजी ऐसे आए संगत जी कि मेरे बेटे का फ़ोन आया जब हम में से कोई नहीं पहुंचा। तो मेरा बेटा मुझसे बोला, मम्मी मेरी ज़मानत हो रही है, आप लोग कहाँ पे हो, घर आप हो कहाँ, बस 10,000 रुपये में मेरी बेल हो रही है। संगत जी जो पुलिस वाले 3-3 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए में नहीं मान रहे थे ना संगत जी, जो वकील पुलिस वाले बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, या जो पुलिस वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे और जो मेरे बेटे को अंदर भेजने की पूरी तैयारी कर रहे थे संगत जी, मेरे बेटे ने आने के बाद मुझे बताया, बोला मम्मी पता नहीं क्या करिश्मा हुआ कि वकील एक आके मेरे पास खड़ा हुआ और मुझसे बोला तुझे ज़मानत चाहिए। तो मेरे बेटे ने बोला हाँ अंकल मुझे चाहिए। तो उन्होंने पता नहीं क्या बात करी गुरुजी, बस वो गुरुजी ही थे संगत जी, और कोई नहीं था। तो जब उन्होंने पुलिस वालों से जज ने पूछा वकील के कहने से, जो भाग भाग के संगत जी मेरे बेटे के खिलाफ सबूत खड़े कर रहे थे झूठे संगत जी, जज के आगे वो सब कुछ और ही बोलने लगे कि जी ये गलत पकड़ लिया हमने, इसकी गलती नहीं है, सिर्फ इसने तो गाड़ी बिकवाई थी संगत जी। जज के सामने वो पुलिस वाले ये सब बोल के और वो खुद से पछता भी रहे हैं कि हमने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया संगत जी। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, वो वकील जो अनजान वकील था, हमने उसे 10 रुपये नहीं दिए हैं संगत जी, वो हमें मिला नहीं है। वो हमारे वकील के हमने वकील को फ़ोन करा कि हमारे बेटे की ज़मानत हो रही है, तू कहाँ है। तो संगत जी वो कोर्ट में पहुंचा था। तो वो वकील ज़मानत के जितने भी कागज़ होते हैं वो करवा के, और संगत जी वो फिर